हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। जीजू की हालत देखकर मुझे उन पर तरस आ गया और मैं उनके गले लग गई और उन्हें शांत करने लगी। उसके बाद तो सब कुछ अपने आप ही होने लगा। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गए। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम सोनिया है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैं पूरी तरह से जवान लड़की हो चुकी थी। मेरी उम्र अब 28 की हो गई है और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों, कुछ महीनों पहले मेरी अनु दीदी को बच्चा होने वाला था। मैं, पापा, मम्मी, मेरा भाई और जीजा दीदी सब बहुत ही खुश थे क्योंकि फैमिली में एक नया मेहमान आने वाला था। पर जब अनु दीदी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने लगी तो पता चला कि उनके पेट में बच्चा टेढ़ा मेढ़ा है और इस वजह से रिस्क भी काफी ज्यादा है। मेरी दीदी ने थोड़ी लापरवाही कर दी और हर हफ्ते जांच के लिए नहीं गई और फिर एक दिन घर में ही उनका लेबर पेन शुरू हो गया। अब तो बच्चा होने ही वाला था। जीजाजी बहुत घबरा गए और किसी तरह पास के एक हॉस्पिटल से एक नर्स बुला लाए। पर दोस्तों, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अनु दीदी की एक प्यारी सी बच्ची तो जरूर हो गई, पर दीदी गुजर गई। इसी तरह से आफत का पहाड़ पूरी फैमिली पर टूट पड़ा। अब मेरे जीजू अक्सर उदास और दुखी रहते और पागलों की तरह दीदी को याद करते रहते। उनके घर काम करने वाला कोई नहीं था क्योंकि जीजू की मम्मी जी काफी बूढ़ी और उनको दिखाई भी कम देता है, इसलिए वह खाना भी नहीं बना पाती हैं। इसलिए मैं अपने जीजू के घर रुक गई और खाना बनाने की जिम्मेदारी मैं संभाल ली। अनु दीदी के गुजरने के 4 महीने बाद तक जीजू साधु सन्यासी जैसे हुलिया बनाए रहे और ना बाल कटवाते और ना ही दाढ़ी बनाते। रोज रात में अन्नू अन्नू बोलकर चिल्लाते रहते। इस तरह से उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। ऐसे में मुझे ही कई बार उनको शांत करना पड़ता था। एक दिन रात को जीजाजी अचानक से दुखी हो गए और रोने लगे तो मैं उनके पास चली गई। मैंने कहा, जीजू, होनी को कौन टाल सकता है। अब आप खुद को संभालो और अपने बच्चे के बारे में सोचो। और मैं जीजू को शांत करवाने लगी। तभी जीजू जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। मुझे अब जीजू को चुप करवाना था, इसीलिए मैंने उनको कस के पकड़ लिया और उनके गले लग गई। जीजू का रो रो कर हालत खराब हो गया और मेरा टॉप उनके आंसुओं से भीग गया। मैंने उस वक्त एक लॉन्ग स्कर्ट और टॉप पहन रखी थी। जीजू ने भी अपने गम को भुलाना चाहा और मेरे से चिपक गए और मुझे बाहों में भर लिया। जैसे वह अनु दीदी के साथ करते थे वैसा ही मेरे साथ करने लगे। 10 मिनट तक जीजू मुझसे किसी प्रेमी की तरह चिपके रहे। उस वक्त रात के 10 बजे थे और सब लोग खाना खाकर सो चुके थे। सिर्फ जीजू और मैं ही जागे हुए थे। जीजू के पापा जी और माँ जी अपने रूम में सो रहे थे। पता नहीं जीजू किस मूड में थे। फिर उनको अचानक से याद आया कि मैं अनु दीदी नहीं सोनिया हूँ। जब यह ध्यान आया तो जीजू ने मुझे छोड़ दिया और दूर हट गए। जीजू बोले, सॉरी सोनिया, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल अनु की तरह है, इसलिए मैं बहक गया। उसके बाद मैं बिस्तर से उठ बैठी और अपने टॉप को सही किया। फिर दूर खड़े जीजू के पास चली गई और कहने लगी, कोई बात नहीं जीजू, ऐसा होता है। आप दीदी को बहुत प्यार करते थे, मैं यह बात अच्छे से जानती हूँ। फिर मैं उन्हें जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर लेकर आई और खाना खिलाया। फिर मैं अपने रूम में जाकर सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोने की बहुत कोशिश की
फिर बार बार मेरी आंखों के सामने जीजू का चेहरा ही आ रहा था। उनका ख्याल मुझे सोने नहीं दे रही थी। रात के 1 बजे जीजू के कमरे में चली गई। देखा तो वह देवदास की तरह मुंह बनाकर बैठे हुए थे। मैंने कहा, जीजू आप अब तक सोए नहीं हो। जीजू किसी मुरझाए हुए फूल की तरह मुंह लटकाकर बोले, मुझे नींद नहीं आ रही है सोनिया। मैंने जीजू से कहा, जीजू आप थोड़ा सोने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप को नहीं संभालोगे तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। जीजू मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगे। तब जीजू ने रोते हुए कहा, सोनिया आज तुम्हारे अनु दीदी की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। जीजू की हालत देखकर मुझे उन पर तरस आ गया और मैं उनके गले लग गई और उन्हें शांत करने लगी। उसके बाद हम दोनों के साथ सब कुछ अपने आप ही होने लगा। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गए। एक दिन हम दोनों के घर वालों के परामर्श पर जीजू ने अनु दीदी के जाने के 1 साल बाद मुझसे शादी कर ली। अब जीजू ही मेरे पति हैं और मैं उनके बच्चे को पाल रही हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।